मखाने तो आप सभी ने बहुत खाए होंगे, पर क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर मखानों को भट्टी में तैयार कैसे किया जाता है और इसकी खेती कैसे की जाती है। और वहीं मार्केट में मिलने वाला मुलायम, स्वादिष्ट, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये मखाना इतना महंगा क्यों होता है। आखिर ऐसा क्या है मखाने में जो इसे इतना वैल्यूएबल बना देता है, चलिए जानते हैं। देखिए, मखाना एक विशेष प्रकार के जलकुंभी के पौधे यानी वाटर लिली के प्लांट से मिलने वाले बीज से तैयार होता है, जो कि देखने में काले भूरे रंग के होते हैं। इन्हीं को जब भट्टी में गर्म किया जाता है तो अंदर से पॉपकॉर्न की ही तरह लावा निकलता है, जिसे मखाना कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मखाने के बीज यानी इस वाटर लिली की खेती कैसे होती है और ये इतनी जटिल क्यों है। देखिए, वाटर लिली कई प्रकार की होती है, पर जिस वाटर लिली से मखाना मिलता है वो काफी कटीली होती है। इसके पत्तों से लेकर फूल और टहनियों तक नुकीले कांटे होते हैं। उसके अलावा मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं बल्कि तालाब में होती है और ये पूरे एक साल की खेती होती है। मखाने की ज्यादातर खेती हमारे देश के बिहार स्टेट में की जाती है। वहीं मखाने के बीज की बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर में तालाब की सफाई की जाती है, जिसके बाद दिसंबर से जनवरी महीने तक मखाने की बुआई होती है, जो कि कुछ इस तरह की जाती है। इसका बीज इस तरह गोल, काले और भूरे रंग का होता है। बुआई के 2 महीनों के अंदर ही पौधे से नए पत्ते पानी के ऊपर छछड़ने लगते हैं और पूरा तालाब देखते ही देखते इन कटीले पत्तों से ढक जाता है, जिसके बाद अप्रैल महीने से पौधों से कलियां निकलने लगती हैं। कई बार ये कलियां पत्तों से ढक जाती हैं तो किसान इन पत्तों को काटकर हटा देते हैं और वहीं मई महीने की शुरुआत में ये कटीली कलियां फूल में तब्दील होने लगती हैं, जिसका फूल देखने में बैंगनी रंग का होता है। लास्ट मई आते आते फूल फल में बदल जाते हैं, जो कि काफी कटीले होते हैं, पर एक फल से तकरीबन 70 से 100 बीज मिलते हैं, जो कि आगे चलकर मखाना बनेंगे। जिसके बाद जुलाई महीने में ये फल पक जाता है, पर अभी इसे हम निकाल नहीं सकते क्योंकि तालाब पूरी तरह से कांटों से भरा होता है, इसीलिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और अक्टूबर-नवंबर तक मखाने का बीज पककर काले रंग का होकर तालाब की तलहटी में बैठ जाता है। साथ ही साथ सभी कांटे भी पानी में गल जाते हैं, जिसके बाद इन्हें यहाँ के किसान निकालने का काम करते हैं, जो कि इतना भी आसान नहीं होता है। निकालने के लिए ऐसी जालीदार टोकरी का इस्तेमाल करते हैं। मखाना के बीजों को तालाब से निकालने का ये काम काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसके बाद इन निकाले हुए बीजों को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर लिया जाता है और कई बार धोने के बाद भट्टी ले जाया जाता है, जहां इन्हें 8 से 10 घंटे फैलाकर सुखाया जाता है ताकि इनका पानी सूख जाए। अब आता है मखाने के बीज से मखाना बनाने का प्रोसेस, जिसके लिए इन्हें आग पर भूनना होता है, मगर ये पॉपकॉर्न की तरह खुद ही नहीं फूटते क्योंकि इन बीजों की बाहरी परत यानी सेल काफी ज्यादा हार्ड होती है। इसीलिए कई घंटों तक इन्हें अलग अलग कढ़ाइयों में अलग अलग आंच पर भूनना होता है, जिसमें कई भट्टियां लगती हैं। तब जाकर आखिरी में इन्हें लकड़ी के चपटे हथौड़े से मारकर फोड़ना पड़ता है और इस तरह मुलायम सफेद गुदगुदा मखाना बाहर निकलता है, जिसके बाद इन्हें छन्नी से छानकर साफ कर लेते हैं और अलग अलग साइज के मुताबिक अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि छोटे बड़े मखाने की कीमत मार्केट में कम ज्यादा मिलती है। जिसके बाद इन्हें पैकेट में पैक करके या बोरों में भरकर भिजवा दिया जाता है मार्केट में बिकने के लिए। मखाना सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी दबाकर कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे सुपर फूड कहते हैं। उम्मीद है अब आप जान गए होंगे कि मखाना कैसे तैयार होता है और ये इतना महंगा क्यों होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन 2 वीडियोस को देख सकते हैं।